बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर अनाज। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर टीवी 786। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक आम लेकिन अक्सर गलत फहमी का शिकार बीमारी के बारे में, जिसे हम टॉन्सिल्स कहते हैं। ये बीमारी बच्चों और बड़ों दोनों में पाई जाती है और अगर इसका सही वक्त पर इलाज ना किया जाए तो यह बड़ी बीमारियों में भी बदल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। टॉन्सिल्स क्या है? टॉन्सिल्स दरअसल हमारे गले के दोनों तरफ मौजूद दो बड़े गदूद यानी ग्लैंड होते हैं। इनका काम यह है कि जिस्म में दाखिल होने वाले जरासीम और इन्फेक्शन को रोकते हैं। यानी ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी मुदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा है। आम जुबान में कहा जाए तो ये हमारे जिस्म के मुहाफिज हैं जो वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ते हैं। टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन क्यों होता है? टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन ज्यादातर दर्ज झैल वजूहात से होता है। नंबर 1, ज्यादा ठंडा या आलूदा पानी पीना। नंबर 2, बार बार ठंडे मशरूबात या आइसक्रीम का इस्तेमाल। नंबर 3, धूल मिट्टी आलूदगी या जरासीम ज़दा माहौल। नंबर 4, वायरस और बैक्टीरिया इन्फेक्शन जैसे एस्ट्रोबिटोकोकस बैक्टीरिया। नंबर 5, कमजोर मुताफ़ती निज़ाम। टॉन्सिल्स की अलामात। अगर किसी को टॉन्सिल्स की बीमारी हो तो इसकी कुछ वाज़े अलामात हैं, जैसे गले में शदीद दर्द, निगलने में दुश्वारी, खाना खाना या पानी पीने में तकलीफ, गले में खराश और जलन, बुखार होना, मुंह से बदबू आना, गले के पास गिल्टियां या सूजन, आवाज बैठ जाना, बाज़ औक़ात कान में भी दर्द जाता है। टॉन्सिल्स की इकसाम। टॉन्सिल्स की दो बड़ी इकसाम है। एक्यूट टॉन्सिल्स, ये अचानक इन्फेक्शन जो चंद दिन रहता है। क्रॉनिक टॉन्सिल्स, बार बार टॉन्सिल्स होना जो लंबे अरसे तक रहता है और यह ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एहतियाती तदाबीर। अगर आपको बार बार टॉन्सिल्स होता है तो ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बहुत ठंडा पानी या आइसक्रीम खाने से परहेज करें। नीम गर्म पानी ज्यादा पिएं। रोजाना कुल्ली करें। नमक मिले नीम गर्म पानी से गरारे बेहतरीन है। अच्छी ग़िज़ा खाएं ताकि मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत हो। गर्दो गुबार से बचें। बच्चों को साफ सुथरा माहौल दें। टॉन्सिल्स का इलाज। घर में इसका इलाज यानी कि घरेलू इलाज। नंबर 1, नीम गर्म पानी से गरारे करें। नंबर 2, शहद और अदरक का इस्तेमाल। हल्दी वाला दूध पीना। नमक मिला गर्म पानी पीना। डॉक्टर अक्सर एंटीबायोटिक और दर्द कम करने की दवाएं देते हैं। अगर टॉन्सिल्स बार बार हो जाएं और बड़े हो जाएं तो डॉक्टर इसकी सर्जरी तजवीज़ करते हैं, लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है कि ये सर्जरी के बगैर ही इसका इलाज किया जाता है। टॉन्सिल्स का होम्योपैथिक इलाज। होम्योपैथिक मेडिसिन में टॉन्सिल्स के लिए बहुत अच्छी दवाएं हैं, जैसे बेलाडोना। जब गले में अचानक तेज दर्द और बुखार हो तो बेलाडोना 30 के आपने 7-7 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। तो कुछ अरसा इसका इस्तेमाल करने से टॉन्सिल्स जैसे मूजी मर्ज से आपको निजात मिल जाएगी। उसके बाद है हैपर सल्फर। जब गला सुर्ख और इसमें पीप बनने लगे तो हैपर सल्फर 30 के आपने 7-7 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करने से आपके ये टॉन्सिल्स की अलामात बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपको बिल्कुल शिफा मिल जाएगी। इसके बाद मर्क साल। जब मुंह से बदबू और ज़्यादा थूक आए तो मर्क साल 200 पावर के 7-7 कतरे तकरीबन 20 से 15 दिन इस्तेमाल करने से ये अलामात बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद ब्राइटा कारब। ब्राइटा कारब बार बार टॉन्सिल्स बनने वाले मरीजों के लिए बहुत ही बेहतरीन
मेडिसिन है। ब्राइटा कार्ब 30 के आपने 7-7 कतरे सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं, तो ये जो बार बार टॉन्सिल्स की बीमारी आप लगती है इससे आपको शफा मिल जाएगी। कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यानी कि टॉन्सिल्स के मरीज को कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर बुखार बहुत ज़्यादा है, सांस लेने में मुश्किल हो, टॉन्सिल्स बार बार वापस आ जाए, यानी टॉन्सिल्स बार बार बनते हों, या अगर दवाई से आराम ना आए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की सेहत के मतलब आपको वीडियो मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।